हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं अली हसन और मैं हूं ज़फर इकबाल और मैं हूं ज़ैन रियाज। और देखने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। यार कोई कंस्ट्रक्टिव चीज, हर चीज में हंगामा, हर चीज में पार्लियामेंट को रोकना, हर चीज में ये, हर चीज में वो। अच्छा करो, मैं कह रहा हूं सब कुछ करो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। चुनाव तो जीतो भगवान के लिए, चुनाव हार जाते हो यार। जो बंदे पार्लियामेंट के अंदर घुसे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। आपका कोई भी एक्सक्यूज हो, आपका कोई भी बहाना, मुझे नौकरी नहीं मिली, मेरी जमीन छिन गई, मेरी भैंस खोल के ले गया, इट डज नॉट मैटर। जल्दी से निपटे, इस धरती से बहुत बड़ा एक बोझ ऊपर जाए। ठीक है, अच्छा तो लगता कि हमारे लोग इसको घुस के मारते, लिखता नहीं मार दिया, किसी को नहीं पता। नोबडी नोज हू किल्ड हिम और ही इज डेड और नॉट। हो सकता है कि पूरे जहर वाली ये कहानी फ्रॉड हो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों कल हम डिक्लेयर करेंगे जो क्वेश्चंस आप हमें भेजते थे ना, अमेजॉन वाउचर वाले क्वेश्चन, उसका पहला वाउचर कौन जीता। हर हफ्ते प्रोग्राम होने वाला है, हर हफ्ते। तो कल हम डिक्लेयर करेंगे मंगल को दंगल, हैशटैग मंगल को दंगल। कल मंगल है, कल मंगल को डिक्लेयर हो जाएगा उस बंदे का नाम जिसको हमारी कमेटी ने देखा कि इसका बेस्ट इसका क्वेश्चन है और उसको दिया जाएगा। और फिर पूरे हफ्ते का लेके हम अगले हफ्ते फिर डिक्लेयर करेंगे और हम करते चले जाएंगे इसको। आप भी सवालों की भरमार लगाए रखिए और वाउचर जीतते जाइए। 1000 रुपए का अमेजॉन का वाउचर। अच्छा दोस्तों, आप जानते हैं मैं पॉलिटिक्स के ऊपर कमेंट नहीं करता। आप जानते हैं मैं कौन से नेता ने क्या बोला, जब तक कोई फौज के बारे में नहीं बोलता तब तक मैं कमेंट नहीं करता किसी सरकारी पॉलिसी। यहां तक कि एक सवाल भी पूछा था किसी ने, एक सज्जन ने सवाल पूछा था मुझसे और बोला था कि आप जो पार्लियामेंट में हुआ है, तो मैंने बोला इसके बारे में मैं नहीं बोलना चाह रहा। मैं पॉलिटिक्स के बारे में जानता नहीं हूं, मैं इसके बारे में नहीं बोलना चाह रहा। मैंने खुद मना करा था अपने मुंह से। लेकिन दोस्तों पिछले 2-3 दिन में बड़ा प्रेशर आया। मुझे कई लोगों ने बोला कि नहीं मेजर साहब आपको इसके ऊपर बोलना पड़ेगा। अच्छा इतना बोला है कि आज मैं अपना मुंह खोलता हूं। दोस्तों देखिए ऐसा है, उन लोगों का कहना है जो घुसे थे पार्लियामेंट में कि साहब हम बेरोजगारी से परेशान थे इसलिए हमने ये करा। मैं उनको सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि अगर तुम अमेरिका में होते तो मैं गोली मार दी जाती। वो तो हिंदुस्तान है जहां पर पुलिस प्यार से पकड़ के ले गई। सही। अमेरिका में जब पुलिस वाला लाइसेंस मांगता है ना गाड़ी का, जब आप गाड़ी के अंदर, तो आप गाड़ी के बाहर नहीं निकल सकते। तो आपसे सबसे पहले कहेगा कि जो गाड़ी का स्टीयरिंग है उसके ऊपर अपने हाथ रखो। फिर कहेगा आपका लाइसेंस कहाँ पे है। तो फिर आप पुलिस वाले से बोलेंगे कि मेरा लाइसेंस मेरे बगल में है, क्या अपना ये हाथ हिला के मैं लाइसेंस आपको दे सकता हूँ। वो कहेगा ओके। आपने कोई क्विक मूवमेंट करी, गॉन। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत में होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अमेरिका में होता है, गलत होता है। लेकिन ये जो घुसे ना पार्लियामेंट के अंदर ये बकवास करने के लिए, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो कि तुम्हारे पास नौकरी नहीं थी? नौकरी नहीं थी तो क्या करें, तुम पार्लियामेंट के अंदर घुस जाओगे? क्या मौसी का घर है कि मौसी नौकरी नहीं है, नौकरी ले आओ? क्या बेवकूफ़ी की बात है। इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त। और इनकी फोटोग्राफ और निकली है आंदोलन जीवी टाइप की। जरा ये इन्वेस्टिगेशन हो कि इनके पीछे ताकत कौन है, कौन ताकतें हैं जिन्होंने इनको इस चीज पे कर, ये सब पता लगेगा। देखिए बात ये कहने हमारे पास पैसे नहीं है, फिर फ्लाइट का टिकट लेके आप बाहर जा रहे हैं। सिंगापुर की बातें हो रही हैं भैया, यहाँ पे फ्लाइट का टिकट लेके आप दुनिया भर में फ्लाई कर रहे हो, आप तो बेरोजगार हो। ये प्रायोजित मामला है भैया, ये पूरा मामला प्रायोजित है। जरा इसके अंदर देखा जाए। और दूसरी चीज, मैं एक और चीज, मैं ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, बस मैं आपको बता दूं पार्लियामेंट के अंदर जो घुसेगा इस तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, ठीक है, सख्त से सख्त कार्रवाई। अब जिनको नौकरी चाहिए थी ना, जेल के अंदर तुम नौकरी करना। अब तुम्हारी जो जेल के अंदर काम होते हैं ना, किसी ने बोला कि नहीं साहब कोई चीज बना रहा है, कोई लकड़ी से कोई चीज बना रहा है, कोई इसका काम कर रहा है, यही नौकरी तुम्हें मिलने वाली है। क्योंकि जो तुमने काम करा है बहुत गंदा काम है। यू कांट एंटर, दिस इज देयर, पार्लियामेंट इज द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी यार। कैसे घुस सकते हो? तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम हो। मैं भी था बेरोजगार एक समय पे यार। मैंने वो गोलू सीरीज आई थी ना, मैंने उसमें कवर करा था। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई डिड नॉट हैव अ जॉब। नहीं मिला बैड लक यार। तुम लोग को क्या था, मुझे तो हथियार चलाने आता था, मेरे घर में वेपन था, मैं घुस गया क्या कहीं पे वेपन लेके? मेरे घर में वेपन था, मैं ट्रेंड दिस थिंग इंडियन आर्मी ऑफिसर है, मैं घुस गया क्या?
कि इसको गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, यहाँ पर बम छोड़ दूंगा, यहाँ पर स्मोक कैंडल छोड़ दूंगा। मैंने तो नहीं करा यार, स्मोक कैनिस्टर लेके कहीं पे मैंने तो ऐसा प्रोटेस्ट नहीं करा। आई नेवर डिड इट। कितने फौजी हैं यार, कितने फौजी हैं जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, जो फौज से निकलने के बाद कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कितनों ने कर दिया। तुम्हें तो आता है कुछ नहीं यार, तुम्हें तो आता ही कुछ नहीं, तुम तो बच्चे हो। जिनको ट्रेनिंग ही वायलेंस की है वो लोग वायलेंस नहीं कर रहे, ये लोग आ रहे हैं और ये सब ड्रामा कर रहे हैं। आप कैसे घुसे? हाँ, सिक्योरिटी ब्रीच था और जिसकी वजह से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है उसको पूरी सजा मिलनी चाहिए, सस्पेंड करो लोगों को। कौन था वहां पर? खाट खड़ी करो सबकी, पहली चीज। लेकिन इनके पीछे कौन सी ताकतें हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, इसका पता लगना। अच्छा, एक जयराम रमेश साहब है, कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं जयराम रमेश। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ लांछन लगाते हुए कहा है कि ये भाग रहे हैं डिबेट। आपको डिबेट करनी क्यों? मुझे एक बात समझ में नहीं आती। हर चीज में इनको डिबेट चाहिए, इनका मुंह ही नहीं बंद होता, हर चीज में डिबेट चाहिए। काम करा करो यार। आपका पहला काम, जयराम रमेश जी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपका पहला काम है चुनाव जीतना। आपका पहला काम है चुनाव जीतना। चुनाव सारे हार रहे हो, डिबेट तुम्हें करनी है यार। क्या, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू यार? डू योर कोर जॉब। जो कोर काम है वो तो करो। डिबेट चाहिए, डिबेट करके क्या करोगे? बहुत डिबेट का शौक है, मैं अर्नब से बात कर लेता हूं, दोस्त है मेरा, मैं अर्नब गोस्वामी से बात कर लेता हूं। रिपब्लिक में आपको नौकरी दिलवा देते हैं, प्राइम टाइम का स्लॉट दिलवा देते हैं आपको, ठीक है। 4 फॉर 4 अगेंस्ट पूरे क्यूब में ऐसे भरे रहेंगे, स्क्वायर में, वहां पे आप डिबेट करवाइए। आपको डिबेट का बड़ा शौक है, ज्वाइन रिपब्लिक टीवी, बात करूं मैं? डिबेट करनी यार, कोई कंस्ट्रक्टिव चीज, हर चीज में हंगामा, हर चीज में पार्लियामेंट को रोकना, हर चीज में ये, हर चीज में वो। अच्छा करो, मैं कह रहा हूं करो, पार्लियामेंट को भी रोको, सब कुछ करो, जो करना है। मोदी को गाली देनी है, मोदी को गाली दो, जो करना है करो। यू आर फ्री टू डू इट। इंडिया डेमोक्रेसी है, जिसको जो कहना है करो यार, सब कुछ करो। मैं कह रहा हूं सब कुछ करो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। चुनाव तो जीतो भगवान के लिए, चुनाव हार जाते हो यार। चुनाव हार जाते हो ये सब करने के बाद। एंड दिस रियली अपसेट्स मी। करो, सब कुछ करो यार। जिसको गाली देनी दो, मोदी को बुरा कहना है बुरा भला बोलो यार, भाजपा को गालियां देनी है दो। चुनाव तो जीतो भगवान के लिए। लोग आपको ट्रस्ट नहीं कर रहे, आपको करनी है डिबेट। जयराम रमेश साहब, आप, मैं बता रहा हूं, सीवी भेजो मुझे, मैं आपको दिलवा देता हूं जॉब रिपब्लिक में। रोज डिबेट करना, बड़ी आपको खुजली है डिबेट की, मैं आपको दिलवा देता हूं जॉब रिपब्लिक टीवी में, ठीक है ना? करो, रोज डिबेट करो, एक स्लॉट दिलवा देंगे, मंडे टू फ्राइडे करते रहो डिबेट 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 डिबेट। काम मत करना, काम मत करना जिससे जनता वोट दे। डिबेट। क्यों हारे छत्तीसगढ़, जहां पे श्योर शॉट था? बताओ ना जनता को, बताओ जनता को कि सर ये हो गया। वो नहीं करना, डिबेट करना है। लोग, अरे लोग आगे वो तो पता लगाएंगे यार, जांच बैठेगी उसके ऊपर, पूरी जांच होगी, पार्लियामेंट के अंदर लोग घुसाएं, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात तो नहीं है ये। और कोई भी नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री मोदी जी भी नहीं कह रहे छोटी बात है, छोटी बात तो कोई नहीं बोल रहा। कोई बोल रहा है चुप रह जाओ, नहीं कोई बात नहीं, सब लोग कह रहे हैं काम तो होने दो, हमें डिबेट चाहिए। तुम्हें डिबेट, काम तुम्हें नहीं करना, डिबेट तुम्हें चाहिए। मुझे तो ये लॉजिक है, मैं फौजी आदमी हूं, देखो हमें फौज में एक ही चीज सिखाई गई थी, डू योर जॉब एंड डू इट वेल यार। अपना काम करो, ढंग से करो। ये फालतू में डिबेट शिबेट, इससे कुछ, इस कभी किसी से भला नहीं हुआ। आप लंबी लंबी चौड़ी बातें डेमोक्रेसी की कह लो कि डेमोक्रेसी ये फलाना ढिमका, ये डिबेट टॉकिंग, प्राइम मिनिस्टर आप कह रहे हो प्राइम मिनिस्टर आपसे डिबेट में भाग रहा है, उसको 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद है, आपके सामने से भाग रहा है वो। सही बात। प्रधानमंत्री भाग रहा है, डिबेट नहीं कर रहा प्रधानमंत्री। 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद लेके बैठा हुआ है। 2024 उसने फिर जीतना है, आपसे डर रहा है प्रधानमंत्री देश का। क्या ये चूरन किसी और को खिलाना भैया? ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान में जाहिल आवाम है जिसको जो बोल दिया, ठीक है। इंडियन है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, इल्म रखते हैं, शऊर रखते हैं। यू कांट फूल अस, प्लीज डोंट डू दिस। अच्छा, ये खबर आ रही है कि दाऊद इब्राहिम को अस्पताल में डाल दिया और दाऊद इब्राहिम जो है वो निपटने वाला है। अब पता नहीं क्या है, आई डोंट नो द स्टोरी, क्योंकि कोई मीडिया हाउस, हो सकता है कि जब तक हमारा वीडियो एडिट हो तब तक कुछ पता लग जाए, लेकिन आज की तारीख में तो ये बात तय है कि दाऊद इब्राहिम जो है, राइट, ही इज मार्क्ड। 1993 के जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, लोग कहते हैं कई 100 किलो RDX आया था बंबई में, एयर इंडिया की बिल्डिंग में, स्टॉक एक्सचेंज, पता नहीं कहाँ अटैक हुए थे यार बॉम्बे में। कई 100 लोग मारे गए, कई हजार घायल हो गए थे उस अटैक में। एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म बनी अनुराग कश्यप की, ब्लैक फ्राइडे, आप देखिएगा जरा, पता नहीं आपको मिलेगी कहीं, नहीं मिलेगी, कहाँ पे है। मैंने वो फिल्म देखी है, वो मूवी देखिएगा अनुराग कश्यप की ब्लैक फ्राइडे, तब आपको पता लग जाएगा 1993 बॉम्ब ब्लास्ट में
हुआ क्या था, पूरा एक उसमें बताया गया है। कुछ उसमें आइडियोलॉजिकल बातें नहीं है, आप उनको इग्नोर करिए, गो ओनली फॉर द फैक्ट्स एंड फिगर्स। जो भी डिश होती है ना भैया, डिश में क्या होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अगर आप घी नहीं खा सकते, आप घी निकाल दो, अगर आपको अच्छा लगता है खा लो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। अच्छा जी, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि दाऊद इब्राहिम जल्दी निपटे, और जो अज्ञात वालों ने इसको खिलाए होंगे जहर, पता नहीं किसने खिलाया इसको, जल्दी से निपटे, इस धरती से बहुत बड़ा एक बोझ ऊपर जाए। ठीक है, अच्छा तो लगता कि हमारे लोग इसको घुस के मारते, लेता इन्होंने ही मार दिया, किसी को नहीं पता, नोबडी नोज हु किल्ड हिम और ही इज डेड और नॉट। हो सकता है कि पूरे जहर वाली ये कहानी फ्रॉड हो, ये भी हो सकता है यार। जैसे साजिद मीर के बारे में, क्या साजिद मीर को उसको पॉइजन दे दिया, मार दिया, उसको मार दिया, फिर बताइए उसके बारे में क्या करा नहीं करा। हो सकता है ये भी झूठ बोला पाकिस्तानियों ने, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। और भैया ये भी पॉसिबल है कि इसको कुछ हुआ ही ना हो, बस इसको रेडार से हटाने के लिए दाऊद मर गया, उसका नमाज जनाजा जा रहा है, यहाँ पे किसी को ऐसे ही लेटा दिया पुतले को, उसके ऊपर सफेद चादर, और वो करके अपना लोग जा रहे हैं वहां पे कि जनाजा जा रहा है दाऊद इब्राहिम का, मर गया। ना भी मरा, ये भी हो सकता है, ना भी उसको जहर दिया, कुछ भी हो सकता है, अभी किसी को कुछ नहीं पता भाई। कई लोग कह रहे हैं मर गया, सब लोग खुशियां मना रहे हैं, मर गया, कोई गम मना रहा है मर गया, लेकिन सच बात यह है कि नोबडी नोज। ठीक है जी। अच्छा, अब ये सब चीजें छोड़िए, मेन मुद्दे पे आते हैं। देखिए, ओमान का सुल्तान जो है वो आया, ओमान के सुल्तान का नाम है हैथम बिन तारिक, और इसने बोला कि जो भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है वो बड़ा जबरदस्त है यार, हमें इसका हिस्सा बनने की जरूरत है। और इंडिया मेड जो ड्रोन्स हैं, अब आपको ये बात नहीं पता होगी क्योंकि सब यहाँ पे चाइनीज वाइनीज के ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटे छोटे जो शादियों में जिससे शूटिंग होती है। ठीक है जी, भारत में एक पूरा ड्रोन की इंडस्ट्री खुल गई रातों रात। सरकार की जो ड्रोन पॉलिसी है उसने इतना धक्का दिया इसको, इतना पुश करा कि स्टार्टअप आ गए हजारों की तादाद में जो सिर्फ ड्रोन्स बना रहे हैं, अलग अलग किस्म के ड्रोन्स बना रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स के लिए ड्रोन्स बना रहे हैं। कोई एग्रीकल्चर के लिए बना रहा है, कोई लैंड मैपिंग के लिए ड्रोन्स बना रहा है, अलग अलग चीज के स्पेशलाइजेशन, मिलिट्री ड्रोन्स बना रहे हैं भारत में भाई। तो ये जो आए यहाँ पे ओमान के सुल्तान, उन्होंने बोला कि वल्ला हबीबी, हम पसंद करते तुम्हारे ड्रोन को, हम ले जाते, ऊंट पे लगाएगी ड्रोन को उड़ाएगी ऊंट से। ओमान का सुल्तान बोल रहा है। तो उनको मोदी जी का ट्वीट है कि हैड एन एक्सीलेंट मीटिंग विद हिज मैजेस्टी सुल्तान हैथम बिन तारिक ऑफ ओमान, रिव्यूइंग फुल रेंज ऑफ बायलैटरल टाइज। अच्छा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इनके लिए एक बैंक्वेट ऑफ ऑनर करा, और कॉमर्स में, कल्चर में, डिफेंस में, इनोवेशन में इन लोगों ने काफी कुछ मुआहदे करे, काफी कुछ डिस्कशंस इनके हुए, डील्स हुई, और बोथ लीडर्स ने अडॉप्ट करा इंडिया ओमान जॉइंट विजन, जिसमें 10 एरिया हैं कोलैबोरेशन के। तो दोस्तों, ओमान भारत के लिए बहुत जरूरी देश है, और मोदी जी ने साइन कर दिया ओमान के सुल्तान के साथ 10 पॉइंट्स ऑफ कोलैबोरेशन। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों और भी चीजें हैं जो सामने हैं, मैं वापस आऊंगा इस मामले पे, ठीक है ना। आई वांट टू डिस्कस दिस, मैं सोच रहा हूं पहले आपसे पूरी खबरें देख लूं क्या क्या खबरें हैं, फिर मैं वापस आऊंगा एक पॉइंट पे, मैं दोबारा डिस्कस करना चाहता हूं ये जो पूरा मामला है ना, ये पार्लियामेंट का, ये पार्लियामेंट में दोबारा आऊंगा। अब आप लोगों ने बहुत मुझे बोल दिया कि मेजर साहब नहीं करना है, मैं वापस पार्लियामेंट पे आऊंगा, मुझे 2-3 मिनट दीजिए। ये इंडिया डेमोन्स्ट्रेट्स अनमैच्ड अस्त्र शक्ति, ये आकाश जो हमारी सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ है कि एक बार मिसाइल उड़ी और उसने उड़ के 4 टारगेट्स को सक्सेसफुली एक साथ एंगेज करा। यानी कि एक मिसाइल उड़ी, उसके अंदर से पता नहीं क्या निकला, वहां पे ठक 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 4 को ठोक दिया। राइट, डेमोन्स्ट्रेटिंग द आकाश मिसाइल सिस्टम्स केपेबिलिटी टू एंगेज 4 टारगेट साइमल्टेनियसली, 4 टारगेट को। ये सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन में हुआ, और आकाश फायरिंग यूनिट इक्विप्ड विद रडार एंड लॉन्चर्स एंगेज्ड 4 अनमैन्ड एरियल टारगेट्स अप्रोचिंग फ्रॉम सेम डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन से 4 टारगेट आ रहे थे, यहां पे मारा, और अलग अलग टारगेट्स को इसने इंडिविजुअली अलग अलग टारगेट्स को उड़ा दिया दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि डॉक्टर जयशंकर का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को उन्होंने तंज कसा उसके ऊपर, जिसको कहते हैं टॉन्ट्स, और बिल्कुल जहां पे लगना चाहिए था दोस्तों वहीं पे जाके लगा है, जहां पे लगना चाहिए था वहीं पे जाके लगा, बिल्कुल ऐसे ऐसे हो गया यूनाइटेड नेशन। उन्होंने बोला कि जैसे ओल्ड क्लब होते हैं ना, जो हर समय कहते हैं कि नए मेंबरों को अंदर नहीं घुसने देना, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितना भी लायक हो, कंपेयर्ड टू एन ओल्ड क्लब, लैक ऑफ विलिंगनेस अमंग एक्सिस्टिंग मेंबर्स टू लेट गो ऑफ कंट्रोल एंड हैव देयर प्रैक्टिसेस क्वेश्चनड। जो कह रहे हैं कि एक्सिस्टिंग मेंबर है वो चाहते ही नहीं यार, वो कहते हैं कोई हमसे सवाल ना पूछे। अब ये कब बना था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? ये तो बना था द्वितीय महायुद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद।
1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है दोस्तों। ये अपना तमाशा बनाते हैं पूरा। ओ भाई कितने साल हो गए यार, सोचो कितने साल हो गए, क्लोज टू 80 ईयर्स लगभग है जी, क्लोज टू 80 ईयर्स हो गए। लेकिन क्लोज टू 80 ईयर्स के बाद भी आप 78, 77, 78 ईयर्स हो गए, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं है। पूरी दुनिया बदल गई भाई, पूरी दुनिया बदल गई। एक जमाने में जो आपका इंग्लैंड था, यूके, वो दुनिया का सुपर पावर हुआ करता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले। सही बात। अब यूके कहीं भी नहीं है। अब नई नई कंट्रीज आगे आ गई यार, ब्राजील आगे आगे, इंडिया आगे आगे। आपको जो नई रियलिटीज हैं आपकी, आपको उसको फेस करना पड़ेगा। पीछे पाकिस्तान भी पीछे लग्गू बन गया कि नहीं इंडिया को दिया, तो पता नहीं इंडिया से क्या मोहब्बत है यार पाकिस्तानियों को। हर चीज में इंडिया इंडिया करते हो। अगर हर चीज में इंडिया इंडिया करा तो जिन्ना से बोलते कि बावले तूने पाकिस्तान बनाया क्यों फिर अंग्रेजों के साथ मिलकर। टमाटर भी यहीं के चाहिए, दवाइयां भी यहीं के चाहिए, पिक्चरें भी यहीं की देखनी है, तो बेवकूफ फिर पाकिस्तान में क्या कर रहे हो तुम लोग, जग मार रहे हो। He compared permanent members to bus passengers unwilling to give up their seats। ये मैं बताता हूँ, डॉक्टर जयशंकर जब बेइज्जती करते हैं ना इंग्लिश में, तो बड़ा अच्छा लगता है, टाइम लगता है समझने में कि भाई ने बोला क्या है, लेकिन कर दी बेइज्जती सॉलिड वाली। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक और कहानी है बड़ी प्यारी सी। लश्कर तैयबा का एक टेररिस्ट और रिक्रूटर है हबीबुल्ला, जिसका नाम भोला खान भी है, जिसको खान बाबा भी कहते हैं। ठीक है जी। इसको पाकिस्तान ने अननोन गनमैन ने, वही अज्ञात जो है, पता नहीं कौन है अज्ञात, ये इन्होंने निपटा दिया उसको। कोई पता नहीं चल रहा। ये भोला खान और खान बाबा के नाम से भी था। ये रिक्रूट करता था और रेडिकलाइज करता था। यानी कि पहले लोगों को रिक्रूट करता था, उनको सेलेक्ट करता था, फिर उनको दिमाग में रहा जिहाद फी सबीलिल्लाह, तुम जा रहे हो जिहाद लड़ने, तुम्हें काफिरों के खिलाफ जिहाद लड़ना है कश्मीर में, ये सब उनको ट्रेनिंग देता था। और पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने पूरा एक फुल स्केल इंक्वायरी कर दी है कि इसको किसने मार दिया है। इसको भोला खान, हबीबुल्ला, इसका नाम हबीबुल्ला, इसको भोला खान, खान बाबा भी कहते थे, ये निपटा दिया गया है। और ये खासुल खास था हाफिज सईद का। ये हाफिज सईद के लिए लोग इकट्ठा करता था, उनको ट्रेन करता था, ये सब करता था, रेडिकलाइज करता था। उसको दो लोग आए, ठां 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 करी, थैंक यू बोला, गुड मॉर्निंग बोला, और वहां से चले गए। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कौन है, राजी साजिश है, किसकी साजिश है, ये अभी तक है कर रहे हैं, पता नहीं लगा। जब तक है कर रहे हैं तो लोग मोटरसाइकिल से निकल गए। पाकिस्तानी है करना बंद करो। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा ये पूरे पार्लियामेंट के बारे में, 2 मिनट बात कर लेंगे। ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे आऊंगा। यार देखो साफ सीधी बात है, जो बंदे पार्लियामेंट के अंदर घुसे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। आपका कोई भी एक्सक्यूज हो, आपका कोई भी बहाना, मुझे नौकरी नहीं मिली, मेरी जमीन चली गई, मेरी भैंस खोल के ले गया, इट डज नॉट मैटर। यू कैन नॉट एंटर द पार्लियामेंट एंड स्टोरी। ये मेरा स्टैंड है। आप पार्लियामेंट के अंदर नहीं घुस सकते। सड़क तक मैं बता रहा हूं, फसाद हो रहा, पार्लियामेंट के अंदर नहीं घुस सकते। अब नहीं घुस सकते तो नहीं घुस सकते, कहानी खत्म। और ये जो लोग कह रहे हैं कि नहीं इसको ये देखना चाहिए, वो एक लड़के का बाप भी समझा रहा है कि इसको ये नहीं, बड़े इनोसेंट है। कोई इनोसेंट नहीं है, कोई इनोसेंट। अब पुलिस लगाएगी, लड़ता पता लगेगा। ये तो दिल्ली पुलिस है। यही चीज इसने यूपी में करी होती है, फिर पता लग जाता है इनको। जैसे पाकिस्तानी कहते हैं ना, लग पता जाता है इनको, पता नहीं लगता, लग पता जाता है। भाई देश का पार्लियामेंट है वो। कल तो कोई भी ऐरा गैरा नट्टू गैरा घुस जाएगा अंदर। आज ये टीयर गैस ले गए, स्मोक कैंडल्स ले गए, स्मोक कैनिस्टर्स ले गए, कल को ग्रेनेड ले जाएगा, बोलेगा ले मेरे पास नौकरी नहीं है, मैंने फाड़ दिया ग्रेनेड। ऐसा होगा क्या? दिस इज एन अटैक ऑन पार्लियामेंट एंड इट मस्ट बी ट्रीटेड लाइक एन अटैक ऑन पार्लियामेंट। एंड द मोस्ट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, जो सबसे खतरनाक से खतरनाक सजा हो सकती है, इनको देनी चाहिए। लेकिन उससे पहले ये पता लगाओ इनके पीछे था कौन, क्योंकि ये ड्रामा किसी ने करवाया है। मैं नहीं मानता कि बेरोजगार युवक जो हैं, मैं मानता ही नहीं इस बात को यार। इतनी अकल, हम भी रोटी खाते हैं यार, हम भी रोटी खाते हैं, इतनी अकल हमें भी है। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि 3-4 बेरोजगार युवकों ने प्लान बनाया और खुद बिना किसी के आशीर्वाद से, बिना किसी के आशीर्वाद से ये चुपचाप से पार्लियामेंट के अंदर घुस गए ना। नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट पॉसिबल यार, ये हो ही नहीं सकता। ये इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, राइट। और आपका कोई भी मसला हो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी इमरजेंसी हो, आप पार्लियामेंट के अंदर ऐसे नहीं घुस सकते, तो नहीं घुस सकते। इसमें देयर इज नो, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। कल तो कोई सुप्रीम कोर्ट में घुस जाएगा, कोई कहीं घुस जाएगा यार, ये कौन सी बात होती है? दिस यू कांट डू। मैं, कई लोग मुझसे कह रहे नहीं मेजर साहब उनकी कोई मजबूरियां हैं, जो मजबूरी मन में यार,
उसकी जो मजबूरी हो, आई डोंट गिव अ डैम, मुझे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी कितनी भी इमरजेंसी हो, कितनी भी मजबूरी, तुम पार्लियामेंट के अंदर जाके ये सब हरकत नहीं कर सकते। कोई यू कैन नॉट डू इट। नंबर 1, सबको डालो जेल में। नंबर 2, पता लगाओ इनके पीछे कौन है। हाँ, जो पार्लियामेंट में लैक्सिटी हुई है, सिक्योरिटी में लैक्सिटी हुई है, उसके ऊपर प्रॉपर एक प्रोब होना चाहिए, खतरनाक सा प्रोब होना चाहिए। दोज गिल्टी शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। और बाकी जो लोग कहते हैं डिबेट करो, काम करो यार, काम करो। आप लोगों को बड़े बड़े बंगले दे रखे हैं, क्यों दे रखे हैं? आपको सिक्योरिटी दे रखी है, क्यों दे रखी है? आपको इतनी फैसिलिटी दे रखी है, इतना प्रोटोकॉल दे रखा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्यों दे रखा है? काम करने के लिए, हल्ला काटने के लिए नहीं। वो तो सड़क पे भी लोग करते हैं यार। पार्लियामेंट इज द टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी। आप कहां पे हो ये आपको देखना है। काम करो, वर्क, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार जो गलत कर रही है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप उसका करिए। आप बताइए सरकार को, अब यहां पे गलत है, आपको ये करना चाहिए। आप डिबेट करिए पार्लियामेंट में, लेकिन सब काम रोक के 24 घंटे हल्ला काटना, मुझे तो एज ए सिटीजन आई डोंट लाइक इट यार। मेरे देखो, मेरा सिंपल सी चीज है, ये मेरा माइंडसेट है। मे बी बिकॉज आई वाज इन द आर्मी, हो सकता है मैं गलत भी बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, पर मेरा सिंपल सा फंडा है। हैं गाइस, तो काफ़ी अच्छे टॉपिक थे मेजर साहब की, क्योंकि उनके वीडियो में 3-4 टॉपिक होते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुद्दा यही है जो पार्लियामेंट वाला है। अब देखें कि इसमें कोई शक नहीं है कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और क्योंकि जो गलत करता है उसको तो सज़ा मिलेगी। अब जब उन्होंने ये काम किया ना, तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकते हैं कि कोई भी ऐसा कर सकता है। अब देखें कि वहाँ पर पार्लियामेंट में इतने सारे बड़े बड़े नेता बैठे होते हैं दोनों पार्टीज़ के, तो एक डिबेट होती है वहाँ बैठकर, तो कोई भी वहाँ आकर अगर ऐसा कुछ करता है, आपको जॉब चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, अगर वहाँ पर जाकर करते हैं तो एक क्या आगे एक पता चलेगा लोगों को कि ये वहाँ पर काम हो गया, और हुआ भी कहाँ, पार्लियामेंट पर। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं ठीक। और बाकी एक जो दाऊद साहब का एक वाक़या है, वो तो अभी चल ही रही है, इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, हर चीज़ चल रही है। अब देखो कि ये बात किस साइड लगती है, किस साइड नहीं। उम्मीद तो है कि चीज़ें होगी, और कोई बोल रहा है अभी नहीं हुआ, तो ये अब देखिए। आग लगती है तो भाई धुआं उठता है, इसमें कोई शक नहीं। अब कोई चीज़ हुई है तब भी लोग बोल रहे हैं, पहले तो लोगों ने नहीं बोला। अगर कोई पागल वगैरह होता तो वो पहले से ही बोल देता। कुछ चीज़ ज़रूर हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने भाई देखा है लोगों को, एक इधर पाकिस्तान में भी हल्ला मचा हुआ है, एक टॉप ट्रेंड पर था शाम को भी दाऊद इब्राहिम कि क्या से बरामद होगा, किसके पीछे ये हाथ हो सकता है, कौन है, क्योंकि इधर 2 मुद्दे काफ़ी उठ गए हैं। अब जो एक हमारी स्टैब्लिशमेंट है ना, उसको काफ़ी एक कड़ी नज़रों से देखा जा रहा है, क्योंकि 2 चीज़ें हैं। या तो ये खुद मतलब कि उनका सफाया कर रहे हैं और नई भर्ती करना चाहते हैं, या कोई बंदा और आकर इनको भाई निपटा रहा है और वो इनसे पकड़ा नहीं जाता, चाहे वो जो भी हो, एक अफगानिस्तान से हो या किस एक ग्रुप से हो। क्योंकि इधर ग्रुप भी ऐसे बने हैं जैसे भाई सब्जियों की लिस्ट होती है, और हर ग्रुप, कल परसों ने किसने अटैक किया, वो भी कोई एक नया एक मार्केट में ग्रुप आया है। तो बहुत ग्रुप है इसमें, कोई जिम्मेदारी ले लेता है, यार मैंने किया है, चाहे उसने ना किया हो, लेकिन जिम्मेदारी वो ले लेते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि आप देख लो ना कि यहाँ पे मेजर साहब ने 2 टॉपिक इससे रेलिवेंट कवर किए हैं। एक वो बता रहे थे कि कोई एक लश्कर तैयबा का जो है ना, उसके साथ ये सीन हो गया, उसको जो है ना वो ठां करके चला गया बाइक के ऊपर है, तो ये हैं करते रह गए उतने में वो निकल गए। तो भाई यही हम जो है ना वो बार बार बात आपको जो है ना वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कोई मामला जो है ना वो छिड़ा हुआ है इन खाते हैं, और वो एक ऐसा मामला है कि जिसकी कोई अभी तक जो है ना वो तय का पता नहीं लग रहा कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि अभी के लिए आप देखें तो कम से कम 5 से 6 ऐसे वाक़े हो चुके हैं जिनका अननोन के साथ अटैच कर दिया जाता है। और अभी भी ये सीन जो है ना वो भी एक अननोन के ऊपर छोड़ा हुआ है, क्योंकि ये असल में ना इसलिए मानने को तैयार नहीं कि बाकियों का तो थोड़ा बहुत कोई ना कोई प्रूफ मिल जाता है, कोई ना कोई उसकी जो है ना वो एक पता चल जाता है कि ये भी हो गया, ये फलां बंदा है, ये इसके साथ। लेकिन ये कि थोड़ा इसका सीन डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा एक जो है ना वो हाई लेवल पे आ जाता है, और इसमें काफ़ी जो है ना वो फिर पीछे से इसके जो बैकग्राउंड है, जिस तरह मेजर साहब बता रहे थे कि वो उसने 1993 में जिस तरह एक पूरी एक प्लानिंग के साथ जो है
है ना वो एक बड़ा एक हंगामा किया था, जिस वजह से वो वहाँ से भागा हुआ था। ये नेपाल के थ्रू यहाँ से जो है ना वो निकल के दुबई गया, दुबई से फिर पाकिस्तान में। तो इसलिए इसका थोड़ा सा हाई प्रोफाइल केस है, जिस वजह से कोई भी अभी तक जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। लेकिन भाई मामला ज़रूर कोई ना कोई उठा हुआ ज़रूर है, जिस वजह से बात निकली हुई है। वो एक अलहदा बात है कि अभी तक लोग जो है ना वो मतलब लोगों के हाथ कुछ नहीं आया। जिस तरह कोई पिक्चर हो जाती है या कोई ऐसे ज़राए पहुंच जाते हैं जो कि मतलब अपनी आंखों से देखते हैं, ज़ाहिर बात है वो एक जिस तरह उसको रखा गया था या वो जो अभी तक तो किसी एक बंदे को पता भी नहीं था वो कहाँ पे है, तो इसलिए उसकी कोई खबर ज़रूर निकली है, जिस वजह से अभी तक वो ओपन नहीं हो रहा। क्योंकि अगर ओपन होता है तो फिर आगे भी बहुत सारे सवालात इनके लिए खड़े हो जाएंगे कि भाई ये कौन किसने की जो है ना इस हद तक जरूरत की है या कौन ये कर सकता है। इसलिए इनके लिए वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आगे होगा। तो बात को या तो दबाया जा रहा है या आप देखो कि किस साइड के ऊपर इसको लेके जाते हैं। बाकी इसकी जिस तरह वो दूसरा वाकया है भाई, वो तो उससे अगर आप इसको थोड़ा जोड़ें तो भाई कुछ भी हो सकता है। जिस तरह एक ये काम शुरू हुआ है ना, तो कोई अभी मेजर साहब एक और का नाम बीच में जैसे बता रहे थे, वही ना कोई वाकया हुआ, इससे पहले एक जहर वाला वाकया हो चुका है यार। हाँ, को मोटरसाइकिल पर आता है तो वही बंदा खत्म करके चला जाता है, बंदे का पता ही नहीं चलता। लेकिन ये कि ज्यादा टारगेटेड जो है ना वो भाई लश्कर तैयबा वाले ही हैं, उनका जो है ना वो मुझे लगता है कि आप एक पट्टी लिखी गई है अब ये जो है ना वो मतलब कोई भी नहीं इनमें से बचेगा। एंड पे ज़ाहिर बात है उन्होंने वो हाफिज सईद को रखा हुआ है, उससे पहले जो भी छोटे मोटे हैं ना उसको एक दफ़ा निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो कब तक उसका सारा एक फाइनल होता है। ये तो आस्ता आस्ता हर 5 दिन 10 दिन बाद या 20 दिन बाद हमें कोई ना कोई खबर मिल ही रही है ना, बहुत अच्छी खबर मिलती है, सही मिल रही है ना। ये जो हो रहा है ये हो ठीक रहा है, मतलब कि चलता रहे सिस्टम, एक निपटते रहे। और कुछ एक हमारा भी भाई इनसे छुटका, हमारा तो नहीं खैर हो सकता, लेकिन कम से कम ये जो सांप है ना ये एक कुचले जाएंगे ज़रूर है। क्योंकि इनका ना तो भाई कोई दीन है ना इनका कोई मज़हब होता है। ये बस इनको पैसा दो, कहीं भी घुस जाकर कहीं भी जाकर फट जाते हैं। दहशत गर्दी की भाई बात कर रहे हैं, आप कुछ और ना समझें। आप मेरी तरफ देख रहे हैं बहुत गुस्से से। हाँ क्या हुआ भाई, अब सीरियस ही हो गए। लेकिन दाऊद इब्राहिम का भी भाई काफ़ी एक जो नाम है ना अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में जा रहा है। और मुझे नहीं लगता मेजर साहब एक सही उन्होंने भाई चीज़ें बताई है कि ये पहले भी ड्रामेबाजी काफ़ी दिन से हुई है, दिन से नहीं पीछे हो चुकी है, लेकिन कोई अभी कन्फर्म किसी के पास भाई प्रूफ नहीं है। असल में ना मेजर साहब अभी टाइम लिया है उन्होंने, हो सकता है एक आध दिन तक वो इसके ऊपर फाइनल जो है ना वो एक जो है ना वो मतलब वीडियो बनाए। क्योंकि हमें इतना तो उनको जान गया है कि जब तक उनके हाथ में कोई प्रॉपर चीज़ नहीं ना लगती उस वक्त तक उसके ऊपर वो बोलते नहीं हैं। हाँ एज ए ट्रेंड उन्होंने उसके ऊपर थोड़ी बात की है, आगे जाके मे भी इसका सारा चट्टा कट्टा जो है ना वो खोल के रख दे कि भाई ये सीन था, और वो बताएंगे भी कि मैंने इसलिए उस वक्त बात नहीं की। ये तो हम उनको जानते हैं। आज कोई और मुद्दा था पार्लियामेंट का, लेकिन पार्लियामेंट यार सही है, वो मुझे ये बात बहुत सीरियस लेने वाली है। अब देखो ना किसी के पास नौकरी नहीं तो वो जाकर पार्लियामेंट में तो नहीं ना घुस जाता ऐसा ही आगे। ये तो भाई एक मुझे हैरानगी हो गई थी कि लोगों ने उनको पकड़ा कैसे, उधर तो शूट कर देते हैं क्योंकि पार्लियामेंट यार कोई थोड़ा सा एरिया नहीं होता, बहुत मेन और बड़ा एरिया होता है। एक मंत्री उधर बैठे होते हैं, डिस्कस होती है मुल्क के बारे में, लेकिन वो भाई इजी होकर चले गए थे। वो बोलते हैं कि उनके मतलब के शूज में कुछ था और आगे जाकर उन्होंने वैसे वो एक चेकिंग जरूर निकाली थी। लेकिन ये कि अभी के लिए तो अब जो मर्जी लोग कहते रहे कि वो मतलब वो रोजगारी के लिए था या ये था वो इस तरह की चीज़ें, लेकिन इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई हाथ हो सकता है। और ये बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा कि वो किस मुद्दे के ऊपर थे, कौन इनके पीछे एक जो है ना ये सब करवा रहा था। ज़ाहिर बात है उस दिन जो है ना वो एक स्पेशल डे भी था, और स्पेशल डे इसलिए था कि वो इतना स्पेशल नहीं था, मतलब एक सैड डे था ये आप कह सकते हैं उस वक्त, क्योंकि पहले भी ये वाक़या हो चुका था। तो शायद उसको एक नाम देना या उसके साथ अटैच करना, तो वो अभी जाके फिर आगे पता चलेगा कि इसके पीछे क्या रीज़न थी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।